आपका फेवरेट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक कौन सा है कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 प्रोमिनेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स के बारे में। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। शुरू करेंगे हैवेल्स के साथ। ये एक फैन कंपनी है ऐसा आप सोचेंगे, जो वो ऑब्वियसली है, लेकिन उसी के साथ ये बहुत सी अलग अलग चीजें बनाते हैं जहां पर इनका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। फॉर एग्जांपल स्विच गियर्स, टीवीज, इलेक्ट्रिक हीटर्स, कैपेसिटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड ऑफ कोर्स फैंस। इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी वाइड है। इनके 14,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है विद 2,10,000 प्लस रिटेलर्स। ये सारे स्प्रेड आउट है अक्रॉस 300 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, और इसी के साथ ये 550 एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी ऑपरेट करते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की मेन सोर्स है केबल्स, जहां से 33% रेवेन्यूज आते हैं। 22% आते हैं कंज्यूमर बिजनेस से, साथ ही 16% आते हैं लॉयड्स बिजनेस से, जिसको इन्होंने अक्वायर किया था, जो इनका एसी और वॉशिंग मशीन्स का डिवीजन है। 13% रेवेन्यूज आते हैं स्विच गियर से, और लास्ट के 10% आते हैं लाइटिंग और फिक्सचर्स से। ऑल इन ऑल ये एक काफी डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन है। चलो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने रेवेन्यूज को 16% के CAGR से ग्रो किया है और अर्निंग्स को 10% से। लेकिन हाल ही में एक प्रॉब्लम हुई थी। कंपनी के लॉयड्स के एक्विजिशन से इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन पर प्रेशर आ गया और ये श्रिंक हो गई। होपफुली ये सेटबैक टेम्पररी होगा, क्योंकि मैनेजमेंट काम कर रही है इसे रिवर्स करने पर। साथ ही एक पॉजिटिव ये है कि कंपनी अपने 90% प्रोडक्ट्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन्हें अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है और इनकी डिपेंडेंसी कम होती है। सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स हम ये बोल सकते हैं कि आगे जाकर ये सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री 55 टाइम्स अर्निंग्स की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, लेकिन हैवेल्स 62 टाइम्स की, which makes it slightly overvalued. Next up we have Dixon Technologies, जो भारत की one of the largest companies है in the lighting, home appliances, mobile components and CCTV space। ये appliances तो बनाते ही हैं, लेकिन उसी के साथ reverse logistics जैसे refurbishment और repair services भी provide करते हैं। कंपनी के खुद के annual report 2022 के हिसाब से LED TVs के सेगमेंट में ये 35% मार्केट को सर्विस करते हैं। कंपनी के 2 डिस्टिंक्ट बिजनेस वर्टिकल्स है। सबसे पहला है OEM, which stands for Original Equipment Manufacturing। यहाँ पर कंपनी अपने क्लाइंट्स के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डिवाइसेस उन्हें असेंबल करके देती हैं। ये या तो रेडी टू यूज डिवाइसेस हो सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिन्हें उनके क्लाइंट्स आगे जाके यूज कर सके। दूसरा है ODM, which stands for Original Device Manufacturing। यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट्स को फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करती है। अब देखिए सीन ऐसा है कि ODM वर्टिकल में मार्जिन ज्यादा है, लेकिन कंपनी के OEM वर्टिकल से ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग भी है। इस कंपनी का ODM शेयर ग्रो हुआ रीसेंट क्वार्टर्स में बाय 38%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने अर्निंग्स को 33% के CAGR से ग्रो किया और रेवेन्यूज को 34% से। अब देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि ग्रोथ के साथ आती है प्रीमियम वैल्यूएशन। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 100 के अराउंड है, जहां पर इंडस्ट्री का PE रेशियो 55 के अराउंड। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वोल्टास। ये कंपनी प्राइमरीली इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सर्विसेज ऑफर करती है। अप्रोक्सीमेटली 60 साल पहले टाटा सन्स ने एक स्विस कंपनी वोल्कार्ट के साथ मिलकर वोल्टास को बनाया। करंटली इनके 5000 से भी ज्यादा एक्टिवली मैनेज्ड कस्टमर साइट्स है, और साथ ही ये पूरे भारत के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स में से एक है। मेनली ये कंपनी B2B और B2C स्पेस में रेफ्रिजरेशन के प्रोडक्ट्स बनाती है, और करंटली ये भारत में AC के स्पेस में एक मार्केट लीडर भी है। ये पूरा ऑपरेशन कंपनी 25,000 से भी ज्यादा टच पॉइंट्स की मदद से चलाती है इन इंडिया। साथ ही इन्होंने एक टर्किश कंपनी आर्सेलिक के साथ जॉइंट वेंचर किया टू फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड वोल्टास बेको। इस कंपनी के थ्रू ये वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स और डिशवॉशर्स बेचते हैं सिंस 2018। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इनके रेवेन्यू का एक मेजर चंक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके आता है, जो काफी हद तक इंटरनेशनली भी आता है। FY23 के एंड पर इनकी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की वैल्यू 2356 करोड़ थी, जो मेनली एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्टर्न रीजन से आई थी। साथ ही ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है इन द स्पिनिंग एंड पोस्ट स्पिनिंग सेगमेंट्स, जहां पर इनका भारत में
60% मार्केट शेयर है। चलिए अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो रीसेंट टाइम्स में इतना पॉजिटिव नहीं रहा। रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट और सर्विसेज के एक्सपेंसेस 55.6% से ऊपर गए, जिससे टोटल कॉस्ट 35% से इंक्रीज हो गया। अब देखो, हुआ ये कि शहरों में टेम्परेचर्स बढ़े, इससे एसी के भी सेल्स बढ़ गए, लेकिन कंपनी के कॉस्ट इतने बढ़ गए थे कि उन्हें लॉस रिपोर्ट करना पड़ा। इसी के साथ टू मेक थिंग्स वर्स, इनके दिसंबर 2022 में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए थे, जिसके लिए कंपनी ने 137 करोड़ साइड में रखे थे। लेकिन थैंकफुली पिछले दिसंबर का लॉस 110 करोड़ से श्रिंक हुआ टू 28 करोड़। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली इनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अपनी इंडस्ट्री से तो डबल है ही, लेकिन खुद के मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से भी डबल है। इसका एक मेन रीजन ये है कि कंपनी के अर्निंग्स में सडन ड्रॉप की वजह से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बढ़ गया है। लेकिन अगर आप कंपनी के अर्निंग्स को नॉर्मलाइज करते हैं, विच मींस आप इन सारे वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स के इफेक्ट को हटाते हैं और फिर कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, तो भी वो रिलेटिवली हाई ही है। दिस नंबर कम्स क्लोज टू 70x अर्निंग्स, वेयरएज इंडस्ट्री का पीई रेशियो 55x अर्निंग्स पे है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि कंपनी आज भी एसी के स्पेस में एक मार्केट लीडर है, और अगर आगे जाके इन कॉस्ट को मैनेज करती है तो ये सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। एनीवे, आपका सबसे फेवरेट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक कौन सा है, कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप आगे ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.